दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, अपना ध्यान रखिएगा। दरअसल दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं अक्सर आपके साथ बातचीत करता आया हूं, इस मुद्दे को उठाता आया हूं, आगे भी उठाता रहूंगा जब तक कि एक मेजर चेंज मोदी सरकार अग्निवीर स्कीम में नहीं लाती है। अग्निवीर को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस प्रकार से मुंबई में एक अग्निवीर ने तेलंगाना से मुंबई आकर दूसरे अग्निवीर की राइफल 40 राउंड और 2 मैगजीन को चुरा लिया। अब एक और खबर सामने आई है दोस्तों, जो हैरान करने वाली है। दरअसल एक अग्निवीर जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात है, वो बाई ट्रेन जो है दिल्ली तक आता है और दिल्ली से वो फ्लाइट पकड़कर कोलकाता जाना चाहता है। लेकिन कोलकाता में जैसे ही उसके बैग की एयरपोर्ट पे तलाशी होती है, उसके बैग के अंदर से इंसास राइफल का लाइव कार्टिज यानी कि जिंदा कारतूस मिलता है। जिंदा कारतूस बैग के अंदर देखते ही वहां पर हड़कंप मच जाता है। अग्निवीर को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ की जाती है। अब ये पूरा मामला जो है बेहद चौंकाने वाला है जो सामने आया है। इस मामले के बारे में मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद कुछ हटकर हम बात करने की कोशिश करेंगे इस मामले को लेकर। दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के एक अग्निवीर के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया है। दरअसल ये एफआईआर जो है, दरअसल दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय सेना के एक अग्निवीर के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है, जो दिल्ली कोलकाता उड़ान यात्रा के दौरान उसके सामान के अंदर बैग के अंदर एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। उसके बाद ये एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति जो हैं अमित महाजन ने कहा है कि यह घटना एक अनजाने में हुई चूक को दर्शाती है और बिना जानकारी के सिर्फ हिरासत में रखना शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनता। 5.56 mm इंसास राइफल की एक गोली मिलने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुलिस ने शस्त्र अधिनियम 1949 की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। जब अग्निवीर से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि वो जम्मू में एक सीआई ऑपरेशन यूनिट में तैनात है और उसे सुरक्षा तथा परिचालन संबंधी कार्यों के लिए गोला बारूद और मैगजीन जारी किए गए थे। कारतूस की बरामदगी अनजाने में हुई थी, जो ड्यूटी के बाद उसके बैग में रह गई है। पुलिस ने उसके दावे की पुष्टि उसके इकाई के क्वार्टर मास्टर से भी की है। तो ये मामला थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सवाल है, एक फौजी होने के नाते जो सवाल हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के, ये हाई कोर्ट के, ये जजेस के सवाल नहीं है, वकील के नहीं है, लेकिन ये फौजियों के सवाल हैं जिन्होंने 16 साल 17 साल अपनी जिंदगी सेना में खपाई है। क्या इतना आसान? एक अग्निवीर जम्मू कश्मीर से चलकर दिल्ली तक पहुंच जाता है, उसके बैग में एक राउंड होता है और यूनिट को पता तक नहीं, अग्निवीर को पता तक नहीं कि देखिए, ड्यूटी हमने भी सीआई ऑप्स में की है। आपको अम्निशंस मिलता है, जब आप वापस जाते हैं तो उस अम्निशन को जमा कराया जाता है। अगर आपको 40 राउंड मिले हैं तो 40 राउंड जो है वो आप वापस कराते हैं, क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके बाद ही आप जाते हैं। हम जब फायरिंग रेंज में जाते थे, फायरिंग रेंज में अगर गलती से भी एक खाली खोखा, खाली यानी कि फायर करने के बाद जो पीछे कार्ट्रिज छोटा सा बच जाता है, अगर वो भी गुम हो जाता है तो उसको तलाशा जाता था। जब तक वो पूरा नहीं होता था, फायरिंग रेंज से टीम हिलती नहीं थी। और यहां पर एक राउंड गायब हो गया। राउंड लेकर एक अग्निवीर दिल्ली पहुंच गया एयरपोर्ट पर, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं। और वो भी राउंड उसके बैग के अंदर। जब उसने हैंड इन टेकिंग किया, उसने अपने अम्निशंस, उसने अपना हथियार, गोलियां जमा करवाई,
तो क्या जो कोत एनसीओ था, जो अम्युनिशन एनसीओ था, जो उसका गार्ड कमांडर था, क्या उन्होंने चेक नहीं की कि जो अम्युनिशन उसको दिया गया है, 40 राउंड दिए गए हैं, 60 राउंड दिए गए हैं, क्या वो अम्युनिशन पूरा है या फिर नहीं है? घोर लापरवाही का ये पूरा मामला है, क्योंकि इंडियन आर्मी में ऐसा नहीं होता है। इंडियन आर्मी में खाली खोखा भी गुम हो जाता है तो उस खाली खोखे को बरामद किया जाता है। हालांकि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा, ये गलती से हुआ पूरा मामला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने जानबूझकर किया है, गलती से हुआ ये पूरा मामला है। लेकिन गार्ड कमांडर को, कोत एनसीओ को, अम्युनिशन एनसीओ को क्या इसके बारे में कोई पता नहीं था? एक राउंड गुम हो गया और एक राउंड लेकर जो है अग्निवीर दिल्ली पहुंच गया। सवाल तो उठते हैं, सवाल तो लाजमी है, लेकिन आपका जवाब भी मुझे चाहिए होगा कि कैसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है। आप क्या ये अग्निवीर की एक मिस्टेक है? लेकिन बड़ा सवाल कि गार्ड कमांडर क्या कर रहा था? अग्निवीर के ऊपर कोई गार्ड कमांडर भी होगा। कोत एनसीओ क्या कर रहा था? जिसके पास हथियार जमा कराया गया, अम्युनिशन जमा कराया, अम्युनिशन एनसीओ होता है, उसके पास जो अम्युनिशन जमा होता है, कोत जेसीओ, अम्युनिशन जेसीओ होते हैं, क्या उन्होंने भी गिना नहीं? दरअसल दो अहम घटनाएं हो चुकी हैं जिसके ऊपर बात होना बहुत जरूरी है। पहली घटना मुंबई की, जहां पर एक अग्निवीर जो है वो ड्यूटी पर तैनात होता है मुंबई में, और दूसरा अग्निवीर जो वहां पर तैनात रह चुका होता है साल, 1-1.5 साल पहले, वो तेलंगाना से आता है, मुंबई पहुंचता है, अग्निवीर को कहता है कि मैं तुम्हारा रिलीवर हूं, तुम जाके खाना खा कर आ जाओ, और उसके हथियार 2 मैगजीन 40 कारतूस लेकर फरार हो जाता है। हमारे अग्निवीर भाइयों को क्या हो गया है? ट्रेनिंग की एक, मैं कह सकता हूं कि एक ट्रेनिंग, एक तजुर्बा, जैसा कि मैं अक्सर कहता आया हूं, कई बड़े बड़े साहब लोगों के साथ बहस भी मेरी हुई है कि एक जवान बनने में कम से कम 7 साल का वक्त आपको लगता है। 7 साल का वक्त, 6 से 7 साल में आप एक परफेक्ट इंडियन आर्मी का जवान बन सकते हैं। तो गलती अग्निवीर भाइयों की नहीं, गलती उस ट्रेनिंग की और गलती उस गार्ड कमांडर की भी है, कोत एनसीओ और अम्युनिशन एनसीओ की भी है। और आई नो कि इंडियन आर्मी अपने प्रोसीजर के हिसाब से काम करेगी, लेकिन इन 2 घटनाओं ने चौंकाया है। इसलिए जरूरी है कि हमारे अग्निवीर स्कीम को खत्म किया जाए और वापस 1 साल की ट्रेनिंग और परमानेंट सोल्जर्स, पहले 3 से 4 सोल्जर्स 3 से 4 साल तक जवान अपने गार्ड कमांडर के अंदर सारे काम करें, काम को सीखें, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो पटरी पर आती हैं। यही इंडियन आर्मी ने हमें सिखाया है और यही हम चाहते हैं कि आगे वाले भी सीखें। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? किसकी गलती से ऐसा हुआ है और क्या करना चाहिए? 2 अहम घटनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं। कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।